नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की सियासत में इन दिनों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ठनी हुई है। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुआ, जो लड़ाई देखी गई वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही नज़र आई। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी हो रही है। और जो ये तस्वीर है ये एक शादी समारोह की फ़ोटो है जिसमें पहुंची थी इकरा हसन। इकरा हसन जो कैराना से सांसद हैं और ज़ोरदार जीत दर्ज की थी उन्होंने, और वो उस शादी समारोह में पहुंची जो सियासी रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन इस शादी में और जो वहाँ माहौल रहा उसने पुराने रिश्तों के सामने जो सियासी अदावत थी वो मानो ख़त्म सी हो गई। बीजेपी की जो नेता हैं मृगांका सिंह, उनके बेटे की सगाई थी जिसमें इकरा हसन भी पहुंची थी। दरअसल ये बात सुनने में काफ़ी नॉर्मल लग रही होगी कि किसी का किसी शादी समारोह में जाना ये चर्चा का विषय क्यों हो सकता है, लेकिन क्योंकि इन दोनों घरानों के बीच जो सियासी अदावत है वो काफ़ी सालों से चली आ रही है। और जिस तरह इकरा हसन की यहाँ मौजूदगी रही उसने भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी और उसकी काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही हैं समारोह की। ये जो शामली शहर का राजमहल रिजॉर्ट है, यहाँ पर दिवंगत हुकुम सिंह के जो नाती हैं और बीजेपी की जो नेता हैं मृगांका सिंह, इनके बेटे का सगाई समारोह था जिसमें समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पहुंची हुई। हुकुम परिवार के समारोह में इकरा के पहुंचने से लोग भी काफ़ी हैरान रह गए। हालांकि कई चेहरों पर खुशी भी दौड़ गई, और क्योंकि इन दोनों परिवारों के बीच जो सियासी अदावत है वो कई सालों से चली आ रही है, ऐसे में इकरा हसन का यहाँ पहुँचना भी कई लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा और कई लोगों को हैरानी भी हुई। लेकिन ये समारोह शादी समारोह था। हालांकि दोनों परिवारों के बीच भले ही सियासी अदावत चली आ रही हो, लेकिन पारिवारिक रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और उसी की झलक यहाँ देखने को मिली। दरअसल जब 2018 में जो उपचुनाव हुआ था तो यहाँ पर मृगांका सिंह ने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी और उन्होंने रालोद के टिकट पर तबस्सुम हसन को हरा दिया था जो इकरा हसन की मां है। और फिर इसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो जो नाहिद हसन हैं, इकरा हसन के भाई हैं, उन्होंने मृगांका सिंह को हरा दिया था और दोबारा इस सीट पर हसन परिवार की वापसी हुई थी। वहीं जो मुनव्वर हसन हैं, जो पिता हैं इकरा हसन के, वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदन रह चुके हैं और ऐसा करने वाले वो इकलौते सदस्य थे और उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। जो लोकसभा सांसद भी रहे हों, राज्यसभा सांसद भी रहे हों, विधानसभा सदस्य भी रहे हों और विधान परिषद के भी सदस्य रहे हों। तो जब इकरा हसन इस शादी समारोह में पहुंची तो उनकी सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई, फ़ोटो खिंचाने वालों की भीड़ लग गई और पूरी शादी समारोह की वो एक तरह से लाइमलाइट बन गई। जो कैराना की सीट है, लोकसभा की सीट, वहाँ से अब इकरा हसन और जो उनके भाई हैं नाहिद हसन वो विरासत संभाल रहे हैं। सियासी विरासत है क्योंकि मुनव्वर हसन जो थे उनका निधन हो चुका है। हालांकि जो सिंह परिवार है उसका भी इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रहा है। हुकुम सिंह 6 बार विधायक रह चुके हैं, वहीं जो मुनव्वर हसन हैं वो सांसद और विधायक रह चुके हैं। हालांकि अब दोनों लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं और जो उनका परिवार है उन परिवारों के बीच जो संबंध हैं वो मजबूत हैं, भले ही सियासी तौर पर एक दूसरे के विरोधी रहे हों। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हुकुम सिंह का परिवार है और जो हसन परिवार है, इनकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। गुर्जरों की जो कलसियान खाप है उसके वंश हैं ये, और कई पीढ़ी पहले परिवार का एक धड़ा इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन गया और एक धड़ा हिंदू बना हुआ है। तो हैं एक ही खाप के वंशज, हालांकि अब धर्म दोनों के अलग हो गए। इससे पहले इकरा हसन के जो दादा थे इससे पहले जो इकरा हसन के दादा रहे चौधरी अख्तर हसन, वो भी एक बार सांसद रह चुके हैं। और जो उनकी मां है
तबस्सुम हसन वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं। भाई जो उनके हैं वो कैराना सीट से विधायक हैं, वो खुद सांसद हैं। तो हसन परिवार का काफ़ी पुराना सियासी रसूख रहा है और सियासत से काफ़ी पुराना नाता रहा है। 2019 में जो मृगांका सिंह हैं, इन्होंने भाजपा के प्रदीप चौधरी का समर्थन किया था और उन्होंने तबस्सुम को हरा दिया था। इसके बाद 2022 में नाहिद के प्रचार में इकरा गई थी और इस बार 2024 की जंग में तबस्सुम की बेटी इकरा की एंट्री हुई और उन्होंने प्रदीप चौधरी को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली और कैराना से सांसद चुनी रहीं। इस शादी समारोह में काफ़ी अलग तस्वीरें भी नज़र आईं जब दोनों परिवारों के लोग गले मिले, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तो ये जो शादी थी ये कई मायनों में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। वहीं बात अगर इकरा हसन की करें तो वो भी अब काफ़ी एक्टिव राजनीति में आ गई हैं और चाहे उपचुनाव रहे हों, महाराष्ट्र का चुनाव रहे हों, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार भी किया और जो सीसामऊ की सीट थी जहां से उनके प्रचार करने के बाद नसीम सोलंकी की जीत भी हुई, तो अब आने वाले वक्त में उनको और भी जिम्मेदारी दी जाएंगी समाजवादी पार्टी की ओर से और अब वो समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा बनकर उभर रही हैं। हालांकि था ये साधारण सा शादी समारोह, लेकिन यहाँ इकरा हसन का जाना और 2 सियासी वो परिवार जिनके बीच अदावत चली आ रही है, लेकिन इस शादी समारोह में पारिवारिक संबंध उनके काफ़ी मजबूत और प्रगाढ़ हैं। तो दोस्तों वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।